हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग का चल रहा था समय और दूरी, यानी टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, कल हम लोगों ने इसमें सूत्र पढ़ा। ठीक, आज हम लोग इस पे सवाल हल करेंगे। देखिए, कल जो हमने सूत्र बताया था उसमें हमने कहा था कि कुछ इसमें और भी सूत्र होंगे जो हम सवाल लगाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। ठीक, तो देखिए, हम जो सवाल इसमें बताएंगे वो सवाल देखिए ऐसी सवालें रहेंगी जो परीक्षाओं में अक्सर आती रहती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये वनडे तक के एग्जाम में ऐसी सवालें आती हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आज सवाल पे। हाँ, सवाल लेके हम लोग चलते हैं समय और दूरी का। ठीक, तो देखते हैं आज हम लोग कितने सवाल पढ़ते हैं। देखिए, हमें बहुत तेजी से नहीं पढ़ना है, बस ये जान लीजिए कि आराम से पढ़िए और जो भी पढ़िए वो समझ में आए, ये चीज होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग चलते हैं सवाल पे, क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन 1। ठीक, देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि कि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किमी की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। कह रहा है यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किमी की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, समझा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि कोई कार है, मोटर कार है, तो वो क्या कर रही है कि 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक, यानी वो 4 घंटे में 200 किलोमीटर तय कर रही है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि वो कितने की स्पीड में चला है कि 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लिया। ठीक, यही पूछा है। तो देखिए हमने एक सूत्र बताया था, क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो क्या होता है चाल का सूत्र, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक, ये सूत्र है। ठीक, इसमें चाल क्या, चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक, और दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है 200 किलोमीटर। हाँ, और समय दिया है 4 घंटा। इतना दे दिया है, तो अब हम इसको इसी पे रख लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 4 बराबर दूरी कितना है, दूरी कितना है 200, 200 बटा के 4, 4 पचे 20, यानी 50 किमी आवर्स, यानी 50 किलो चाल क्या है उसकी, 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है, यानी 50 किलोमीटर वो प्रति हावर्स की चाल से क्या कर रहा है, वो दूरी तय कर रहा है। देखिए पीछे शायद बारात जा रही है तो थोड़ा शोर हो रहा है, तो हम कुछ देर के लिए ये वीडियो रोक के, हम बारात चल जाती है तो फिर नहीं तो शोर शराबा उसमें आएगा, नहीं तो हम पढ़ाते रहे और शोर शराबा आप लोग अगर इग्नोर कर देंगे तो ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे बताइए। है, थोड़ा शोर शराबा है इसकी वजह से। चलिए हम देखते हैं ये सवाल। हाँ, इस सवाल को समझ लेते हैं हम लोग कि इस सवाल में क्या है। देखिए कह रहा है यदि एक मोटर कार 4 घंटे में 200 किमी की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। हाँ, उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए इसमें ज्ञात क्या करना था हमें,
चाल ज्ञात करना था। चाल का सूत्र हमने बताया था कि चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही सूत्र होता है ना। हाँ, हमने यही बताया था ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही सूत्र हमने बताया था। तो देखिए, चाल हमें ज्ञात करना है, दूरी हमें पता है कितना है 200 किलोमीटर, समय कितना है 4 घंटा। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी पे रख देंगे, क्या हो जाएगा 200 बटा के 4, 4 पचे 20, हाँ, यानी आया 50 किमी हावर्स, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, समझ में आया नहीं आया? देखिए, एक चीज और आप लोग को बता दें हम कि देखिए, अगर दिया है किमी प्रति घंटा, ये देखिए घंटा दिया है, किमी दिया है ना, हाँ, किमी प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड दिया रहता तो मीटर प्रति सेकंड में इसका उत्तर आता। समझ में आया? हाँ, यही चीज देखिए, अब अगला जो सवाल चलेंगे ना, तो उसमें समझ में आएगा मीटर प्रति सेकंड और किमी घंटा का क्या फंडा है। ठीक, तो इसको आप लोग ने देख लिया, हाँ क्या है, तो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, देखिए दूसरी सवाल हम लोग लेके चलते हैं। हाँ, दूसरा सवाल, हाँ, दूसरा सवाल कह रहा है 500 रुपए देखिए दूसरा सवाल कह रहा है 90 किमी घंटा की चाल चाल मीटर सेकंड में होगी। क्या कर रहा है, 90 किमी हावर्स की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। ठीक, हाँ, इतना आप लोग को पता है, मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो अब बताइए, जब किमी घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हमने बताया था ना कि क्या लगेगा, उसमें क्या करना है। अगर किमी घंटा में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में उसको बदलना है, तो किससे करेंगे, हाँ, 5/18 से क्या करना है, हाँ, गुणा करना है। ये किस में बदलने के लिए है, हाँ, हाँ, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए है। ठीक, किसको बदलना है, किलोमीटर को, हाँ, किलोमीटर हावर्स को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। ठीक, पता है कि नहीं? तो हमें पता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, हाँ, और उसको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, 90 गुणे 5/18 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 18 पचे 90 होता है, हाँ, 18 पचे 90, इसको बटावर कर दें, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25, हाँ, 25 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, ठीक, कितना आया, मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक, समझ आया, हाँ, नहीं समझ आया? देखिए, ऐसी सवालें पेपर में देता है। ठीक, तो देखिए कभी भी पेपर में ऐसी सवाल दे, आप लोग घबराइएगा मत। हमको लग रहा है कि इसमें से कोई भी सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगी, बहुत आसानी से सवाल लग जाएगी। ठीक, ये तो हो गया मीटर प्रति सेकंड का। हाँ, अगर वही कह दे कि 16 मीटर सेकंड का मान होगा, हाँ, 16 मीटर प्रति सेकंड का मान होगा किलोमीटर में, वही किलोमीटर में मान निकालना है। तो देखिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं, देखते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा ना कि नहीं, इसमें क्या कह रहा है, हाँ, बताइए। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल कह रहा है 16 मीटर प्रति सेकेंड का मान है। ठीक,
का मान है। तो अब पता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर हावर्स में बदलने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, 18/5 से गुणा कर लिया जाता है कि नहीं? पता है कि नहीं इतना? हाँ, हमने बताया था ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, 16 × 18/5 हो जाएगा। हाँ, अब बताइए, अब इसके बटा 1 कर लें। हाँ, अब बताइए, 16 और 18 का गुणा कर देंगे हम। बताइए, 16 और 18 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए। अब देखिए, अब इसका हम 16 का 18 में गुणा करो, कितना आ जाएगा? हाँ, देखिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 288/5 कितना आ जाएगा? 288/5 इतना आएगा ना। हाँ, बताइए। अब 288/5 को हम भाग दे देंगे 5 से, 5 × 5 = 25 होता है। हाँ, 3 बचा, 5 × 7 = 35 होता है। हाँ, 5 × 7 = 35, 3 बचा, दशमलव लगा, 5 × 7 = 35। हाँ हाँ, अच्छा, 3 बचा, दशमलव लगा, यानी 0, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 57.6 क्या हो जाएगा? किलोमीटर हावर्स। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, समझ आया? हाँ, यानी 57.6 किलोमीटर प्रति हावर की चाल है उसकी। समझ में आया? 16 मीटर सेकेंड वो जा रहा है। तो समझ में आ गया कि नहीं? इतना समझ में आया ना? अब अगला सवाल हम लोग देख के चलते हैं। अगला सवाल देखिए, देखिए इसमें ये नहीं है कि नहीं आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें ऐसी सवाल हैं जो हम इसको पहले 0 लेवल से हमें स्टार्ट करके लेके चलना है। इसलिए कि देखिए, जब हम शुरुआत से पढ़ेंगे, छोटे 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 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जब हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि किसी को भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब छोटा क्वेश्चन हल हो जाएगा तो बड़े क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बड़ा क्वेश्चन तो आसानी से हल हो जाएगा जब छोटा क्वेश्चन आसानी से जब हल हो जाएगा तो। ठीक, इतना समझ में आया? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार 6 सेकेंड में 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल किमी घंटा में क्या होगी? हाँ, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा एक कार 6 सेकेंड में एक कार 6 सेकेंड में 60 किमी 60 मीटर चलती है। 60 मीटर चलती है। मीटर क्या कह रहा है कि 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल उसकी चाल किमी घंटा में क्या है? उसकी चाल किमी आवर्स में क्या है?
देखिए ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हम के एम लिखे हैं यानी किलोमीटर होता है। देखिए अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसको समझ लीजिए क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अगर एच लिखे हैं तो इसको समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, घंटा। ठीक, अगर हम के एम लिखे हैं, हाँ, के एम यानी किमी। ठीक, किलोमीटर होता है, किमी यानी किलोमीटर, इसको लिखिए किलोमीटर। ठीक, किमी यानी किलोमीटर। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? देखिए अब इसको किमी कहें या किलोमीटर कहें, बात ये की है, इतना चीज आपको पता रहना चाहिए कि नहीं हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये क्या होगा। हाँ, समझ में आया? हाँ, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं क्योंकि समय भी बचेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल हो जाएंगे। हाँ कि नहीं, बताइए, समझ में आया? अब देखिए ये कह रहा है एक कार 60 सेकेंड में 6 मीटर चलती हो तो, हाँ है तो उसकी चाल किमी में होगी, है किमी में होगी। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आप देखिए सेकेंड और मीटर में दिया है, मीटर सेकेंड में दिया है, इसको किमी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ बताइए, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 60/6 यहाँ यानी 60 मीटर चल रही है 6 सेकेंड में। हाँ, अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय, समय। ठीक, हाँ होता है ना, दूरी बटा के समय कितना होता है। तो हम चाल निकाल लें, चाल बराबर क्या, दूरी कितना दिया है 60 मीटर बटा के समय कितना दिया 6। ठीक, अब देखिए इसको हम ये क्या दिया, सेकेंड में दिया, इसको किस में बदलना है, हाँ किलोमीटर में दिया, तो 18/5 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए 5 एक कम 5, हाँ हो जाएगा। अब 5 दूना के 10, 12, 6 एक कम 6, 6 दूना के 12, 18 दूना के 16 को 6 2 एक कम 2 3 36, 18 गुना के 36, ये क्या आ गया, 36 किमी घंटा, किमी घंटा। ठीक, आ गया, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं, 36 किमी घंटा, ये क्या आ गया आपका, आंसर आ गया। इतना देखिए, इतना समझ में आ जाएगा ना तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं कहीं भी दिक्कत होगी आप लोग को। बताइए कहीं भी दिक्कत हो सकती है? हाँ, हमें तो नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं दिक्कत होगी, किसी को भी दिक्कत होगी नहीं होगी। हाँ, हम इसको देखिए इतना इतना तोड़ तोड़ के हम इसको बता दे रहे हैं ना कि कहीं भी अगर आप जाएंगे तो इतना तोड़ के नहीं बताया जाएगा। हाँ, अभी तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद जब हम ट्रिक वाइज हम क्वेश्चन हल कराएंगे, उसमें देखिएगा जब क्वेश्चन हम लिखेंगे, लिख के उसको हल करेंगे तो एक दो लाइन में, बड़े से बड़े क्वेश्चन एक दो लाइन में आपका हल हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? हाँ, तो चलिए इतना समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, कि नहीं, बताइए, अगले सवाल पे चला जाए। हाँ, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन चाहे जैसा दिया है, आप पहले उसको क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, हाँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन को एक बार नहीं, आप कम से कम 4 बार पढ़िए। हाँ, 4 बार पढ़िए, कम से कम ये समझ में आया कि नहीं हाँ 4 बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो क्वेश्चन में कहा क्या दिया है। हाँ, समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कह रहा एक जीप 180 किमी की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है तो जीप की चाल है। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा एक जीप 180 किमी
किमी 180 किमी की दूरी 4 घंटा 30 मिनट में तय करती है तो जीप की चाल क्या थी। ठीक, कितना समझ आया? यानी पूछा है, देखिए क्या पूछा है, एक जीप कितना चल रही, 180 किमी। हाँ, क्या चल रही, 180 किमी की दूरी 4 घंटा 30 मिनट में तय करती है तो जीप की चाल क्या थी। है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये होता है ना, ये चीज हमने बताया था। हाँ, ये सूत्र हमने बताया था, कई बार हमने बता चुका। हाँ, तो देखिए अब चाल, दूरी कितना है, दूरी कितना है, हाँ, चाल ज्ञात करना है। हाँ, दूरी कितना है आपका, 180, 180 बटा के क्या हो जाएगा, 4 सही 30 बटा के 60 कर दें। हाँ, अब 30 को हम घंटा में बदलेंगे ना। हाँ, 60 कर देंगे तभी ना आएगा, 30 को हम 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, घंटा में आ जाएगा। देखिए अब देखिए, जीरो से ये जीरो कट जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं 180 बटा के 4 सही 1 बटा के 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, दो दो चौक को 8 एक 9। हाँ, अब यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 180 बटा के 9 बटा के 2 हो जाएगा। हाँ, यानी इसका इसमें हमने क्या किया है, गुणा किया है, गुणा करके इसको इसमें जोड़ दिया है। समझ में आया? हाँ, नहीं तो हम फिर से इसको समझा दे रहे हैं, ठीक, कैसे हमने इसको किया। देखिए क्या हो जाएगा, 180 बटा के, अब इसका इसमें किए हैं 4 गुना के 8 प्लस 1 बटा के 2 हो जाएगा। आप देखिए 180 बटा के 9 बटा के 2 हो जाएगा कि नहीं। आप देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 गुणे 2 बटा के 9, 9 दुना के 18 होता है। हाँ, 9 दुना के 18 यानी 20, 20 दो दुना के 4 यानी 40, 40 किमी आवर्स। ठीक, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं, 40 किमी घंटा, ये आपका आ गया आंसर। देखिए आपको बताने के लिए हमने इतना बड़ा किया है। हाँ, इसको इतना तोड़ा है आपको बताने के लिए। अगर यही चीज हमको अगर हल करना होता तो हमको इतना इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आया, इतना बड़ा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये आसानी से हल हो जाता। हाँ, इतना समझ में आ गया ना सबको। हाँ, तो चलते हैं हम लोग आगे, आगे को क्वेश्चन में हम लोग चले। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ कि नहीं, छठा क्वेश्चन। ठीक, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक गाड़ी 15 घंटे में 1620 किमी चलती है तो उसकी चाल मीटर सेकेंड में होगी। है, कह रहा है एक गाड़ी
15 घंटे में 1620 किमी चलती है। ठीक, कह रहा है कितना चलती है, 120 किमी चलती है। तो उसकी चाल, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ठीक, हाँ, ये समझ में आया। कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल क्या होगी। अब बताइए, मीटर प्रति सेकंड का है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाँ, पता है कि नहीं। मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। अब सूत्र हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय, है ना कि नहीं। तो हम रख देंगे दूरी कितना है, 1620 बटा के समय कितना है, 15 घंटा। हाँ, अब देखिए, अब इसको हमें किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, 5 बटा के 18, हाँ, हो जाएगा कि नहीं। हाँ, देखिए 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 होता है कि नहीं। हाँ, अब देखिए, अब क्या करेंगे, 3 पचे 15 होता है, एक बच्चा, हाँ, 3 चौक को 12, हाँ, 3 चौक को 12, 540 हो जाएगा। हाँ, बताइए 540 हो जाएगा कि नहीं। हाँ, इतना हो जाएगा ना 540, 540। अब इसको हम करेंगे 540 बटा के 18। ठीक, अब देखिए ये कितना आ गया, 18। हाँ, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, हम इसको पहले छोटी संख्या से हल कर लेते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि नहीं अब आपको पहाड़ा पूरा आ रहा है तो 18 से हल कर दें। दो दो का पहाड़ा आता ही है। हाँ, देखिए 2 9 18 होता है, 2 दूना के 4 होता है, 2 सते 14 होता है। हाँ? होता है ना, यानी कितना हो जाएगा, 270 बटा के 9, 9 त्रिक 27 होता है, यानी 30। ये कितना आ गया, 30 मीटर सेकेंड आ गया। हाँ, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं। हाँ, देखिए हम इसको इतना तोड़ दिए हैं इसीलिए ना कि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना हो। हाँ, हम कहें कि कहीं भी दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, इतना तोड़ दिया है। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। समझ में आया सभी लोगों को। हाँ, देखिए इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक, इसमें मीटर सेकंड में बदलना था तो हम क्या करेंगे, 5 बटा 18 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हाँ, हमें दूरी पता है, समय भी पता है। ठीक, चाल निकालना है, तो चाल हमारी कितना आ गई, 30 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं सभी लोग को, बताइए समझ में आ गया ना। तो हम लोग चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गाड़ी 75 किमी प्रति घंटा की समान गति से चलती है, तो 300 किमी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक, कह रहा एक गाड़ी 75 किमी प्रति घंटा की समान गति से चलती है ना। कह रहा एक गाड़ी 75 किमी, हाँ, किमी प्रति घंटा की
चाल से किमी प्रति घंटा की समान चाल से चलती है। 300 किमी दूरी 300 किमी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 300 किमी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक, देखिए यही चीज दिया है। अब इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है एक गाड़ी 75 किमी प्रति घंटा की समान गति से चाल से चलती है। 300 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? इसने पूछा क्या है? समय। तो समय का सूत्र पता है? समय बराबर होता है दूरी बटा के 4, होता है ना। ये समय बराबर होता है दूरी बटा के 4। तो दूरी कितना है? 300 बटा के चाल कितना है? 75। हाँ 75 है ना? बताइए 75 है कि नहीं? हाँ 75 चौको 300। हाँ यानी कितना आया? 4 घंटा। हाँ 4 घंटा आया। समय कितना आ गया? 4 घंटा। 4 घंटा में क्या करेगी वो? पूरी दूरी तय कर लेगी। समय पूछा है 4 घंटा। हाँ और कुछ तो पूछा नहीं है। यानी समय हमारा कितना आ गया? 4 घंटा। समझ में आया? देखिए इसमें करना क्या है, आप लोग पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है एक गाड़ी 75 किमी प्रति घंटा की समान चाल से चलती है। 300 किलोमीटर हाँ दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए ये किलोमीटर है, ठीक, किलोमीटर, ठीक, तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए इतना चीज समझ में आ गया ना। हाँ आप देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ कि अब समय पूछा है हमें। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समय पूछा है, ठीक। हाँ समय पूछा है ना, तो समय का हमें सूत्र पता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। हाँ तो दूरी कितना दिया है? 300 किलोमीटर और चाल कितना दिया है? 75 किमी प्रति घंटा, ठीक। तो बताइए 75 किमी प्रति घंटा दिया है, तो 75 का 300 में हम भाग देंगे तो यानी आ जाएगा 400। हाँ 4 आ जाएगा। 75 का 300 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी 4 घंटे में क्या कर रहा है वो? 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया ना? बताइए। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। कम से कम आज 8 सवाल कर लेते हैं हम लोग। हाँ चलिए देखते हैं 8वां सवाल।
देखिए 8वां सवाल क्या कह रहा है, हाँ? 8वां सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 20 मील घंटा के वेग से दौड़ता है तो उसे 6 मील जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 20 मील प्रति घंटा के वेग से दौड़ता है, के वेग से दौड़ता है। ठीक, क्या कर रहा है, वो दौड़ता है, हाँ? तो उसे 6 मील जाने में, तो उसे 6 मील जाने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए इसमें भी क्या पूछा है, समय पूछा है, हाँ? तो समय का सूत्र आप सभी लोग को पता है क्या होता है, हाँ? बताइए। देखिए समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर क्या आता है, दूरी बटा चाल। ठीक, दूरी कितना दिया है, 20 मील और प्लस 6। देखिए 20 मील के बाद 6 मील भी दिया है ना, हाँ? बताइए 20 मील तो 6 पूछा है, 6 मील जाने में उसे कितना समय लगेगा, हाँ? तो अब बताइए 6 बटा के 20 गुणे 60 कर दे, हाँ? 60 किस लिए कर रहे हैं, 60 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 60 से गुणा करेंगे तभी हमें घंटा में पता चलेगा, समय का मान निकलेगा, हाँ? हाँ बताइए, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 होता है, 3 छत्रिक 18 होता है यार, 18, हाँ? 18 क्या आ गया आपका, हाँ? मिनट। 18 मिनट में क्या करेंगे, 6 मील जाएगा, हाँ? अब हमें एक चीज और बताइए, ये 18 मिनट में क्या आया, 6 मील, हाँ? अब एक चीज और हमें बताइए, जैसे कि हम कह दें कि 20 मील है ना, मील, ठीक, 20 मील, 20 मील प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 60 मिनट होता है, बटा के हम 60 कर दें, हाँ? 60 कर दें, यानी 6 एक कम 6, हाँ 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यानी 0.3 मिनट, हाँ? मिनट, यानी 0.3 मिनट में वो क्या कर रहा है, हाँ? कितना, 1 मील जा रहा है, 1 मील, 3 मिनट में 1 मील जा रहा है, तो घंटा में पूछा है, हाँ? तो 6, अब देखिए ये आपका 3 मिनट है ना, 3 मिनट ऐसे आ गया आपका, हाँ? 3 मिनट। अब बताइए 6 है ना, 6 गुणे 3 का गुणा कर देंगे, 6 18 मिनट, यानी 6 मील कितना जाएगा, 18 मिनट। एक ऐसे लग जाएगा, ये भी आंसर आपका हो जाएगा और ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं आया, हाँ? यही तो सवाल है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 8 सवालें हो गई है। अब कल के लिए भी कुछ छोड़ दें, कल भी हम लोग चलेंगे, कम से कम 5 से 6 सवाल 7 सवाल चलेंगे। ठीक, उसके बाद ये 2 दिन चैप्टर चलेगा, और कल और परसों 2 दिन चैप्टर चलेगा। देखिए आज हमने वीडियो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि कल के समय, कल हमने जब आपको हम बता रहे थे कि नहीं
पहली सवाल बता रहे थे, तो बीच में देखेंगे होंगे कि बीच में ना आवाजें आ रही थी, क्योंकि बारात बगल से जा रही थी। तो रात का समय है, तो 1 घंटे तो ऐसे ही बीत गया बारात को निकलने में। इसकी वजह से टाइम ज्यादा होने की वजह से कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। आज हम वही वीडियो फिर से हम उसको डालेंगे। शुरुआत में आप लोग देखेंगे कि नहीं, कुछ बाजे गाजे की आवाज सुनाई दे रही है ना, तो इसीलिए हमने कल वीडियो नहीं डाला था। कल वीडियो हमने बनाया नहीं था, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो रहा था, इसीलिए वीडियो नहीं बनाया था। आज हम वही वीडियो आज हम उसको एडिट करके डाल रहे हैं, क्योंकि कल हमने 4 मिनट का ही वीडियो बनाया, इसके बाद शोर होने लगा इसलिए बंद कर दिया। आज फिर हम उसके आगे हमने बताया है, जो उसके आगे हमने वीडियो ये बनाया है। ठीक, तो इतना ही हम लोग आज के लिए रहने देते हैं। ठीक, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक, और जितने लोग नए हैं इस चैनल को, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक, तो जितने लोग आप लोग हमारे चैनल पर नए, कम से कम आप लोग नए नए लोगों को जोड़िए। ठीक, तो आज हम लोग इसी पे विराम करते हैं।